नमस्कार। आप देख रहे हैं पीआरपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रेमाराम परियार। आज बात करेंगे जोधपुर जिले के रामनगर में आयोजित एक महत्वपूर्ण किसान संगोष्ठी की, जहां किसानों ने जल संकट, जलवायु परिवर्तन और टिकाऊ खेती जैसे गंभीर विषयों पर मंथन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत रामनगर स्थित जसनाथ फार्म हाउस में इस किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन काजरी जोधपुर और भारतीय किसान संघ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया है। संगोष्ठी में काजरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक पूनम कालस ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि लगातार गिरता भूजल स्तर, अनियमित वर्षा और बढ़ता तापमान भविष्य की कृषि के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। उन्होंने किसानों से जलवायु अनुकूल खेती, सूक्ष्म सिंचाई, वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। वहीं प्रगतिशील महिला किसान और भारतीय किसान संघ की प्रांत मंत्री विमला सियाग ने कहा कि किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि प्रकृति के संरक्षक भी है। उन्होंने महिलाओं की कृषि और जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए टिकाऊ खेती को समय की आवश्यकता बताया। कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री एवं युवा प्रगतिशील किसान मेघाराम तरण ने कहा है कि राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में खेती का भविष्य पानी पर निर्भर है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आज जल संरक्षण के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने किसानों को बाजरा, मूंग, मोठ और ग्वार जैसी कम पानी वाली फसलों को अपनाने तथा कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित कर अपनी आय बढ़ाने की सलाह दी। उनका कहना था कि जब किसान अपनी ही उपज का उद्यमी बनेगा, तभी उसकी आय वास्तव में वृद्धि संभव होगी। संगोष्ठी के दौरान किसानों ने जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और जलवायु अनुकूल खेती अपनाने का सामूहिक संकल्प लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य संदेश रहा, पानी बचेगा तो खेत बचेगा, खेत बचेगा तो किसान बचेगा और किसान बचेगा तो देश की खाद्य सुरक्षा सुरक्षित रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताजा खबरें एवं विश्वसनीय खबरों के लिए पीआरपी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। संग्रह जगह आज अभियान रमाने जुड़िया और काजरी हूँ जगह वैज्ञानिक अटपीचा आया बे जगो बात बताई खेत रे बारे रमाने भाई आप खेती किन तरीके में करनी चाहिए तो वह जानकारी बहुत बढ़िया लगी। और आइंदा सा मैं भी मिट्टी और पानी की जांच करावाला और खातरो है जो कोई उपयोग सही ढंगू नहीं करता पहला वो अबे ढंगू जैविक तरीके में खातरो उपयोग फार्म हाउस का मैनेजर हूँ और इस जगह पर जैविक तरीके से खेती की जाती है पूरी तरह से, और जिसमें खजूर के पेड़ हैं और अनार के पेड़ हैं, बेर के और नींबू के 4 फसल है। और सबसे ज़्यादा पेड़ अनार के हैं जो 1400 है और खजूर के हैं जो 400 पेड़ है और नींबू के भी 400 है और बेर के भी 400। इसके अलावा कुछ अन्य फलों के पेड़ है और जिसमें आम के है वो छोटे और बाकी चीकू के इस तरह के पेड़ भी हैं। एक प्रगतिशील महिला किसान हूँ। आज जसनाथ जी फार्म है रामपुरा में इंडिया गेट आड़िया में आज ये कैंप हो रहा है खेत बचाओ अभियान। आजकल कई है कि किसान भाई खेत रे माइन है उर्वरक जिगी है रासायनिक उर्वरक बहुत ज़्यादा डाल दिया करे, उन्होंने अपनी धरती में बीमार होया करे। और आज धरती में बीमार हो रही है, आज सबने ध्यान है तो अपने इन जमीन ने इन धरती माँ ने बचाओ एक अभियान चलायो है सरकार कि इस धरती माँ को या खेत को बचाओ। इस खेत की मिट्टी का अपन परीक्षण करवाएं, इसमें ज़रूरत के हिसाब से रासायनिक खाद डालें, नहीं तो अपनी जो देसी खाद है उसी को कोई कंपोस्ट करके डालो, चाहे वर्मी कंपोस्ट करके डालो, देसी तरीके से डालो, वो खाद डाल के अपने खेत की ज़मीन को उपजाऊ बनाना है और अपने को खेती करनी है। क्योंकि विश्व में अभी जैसे अपन रासायनिक जो उर्वरक डाल रहे हैं बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, उसको धीरे धीरे अपने को कम करना होगा और उसको कम करके अपने खुद के ऊपर स्वयं निर्भर होना होगा। उससे 2 काम होंगे कि जो जहर है, ये कितना भी अपन रसायन डालेंगे आखिर जहर तो जहर है, और अगर देसी खाद डालेंगे तो वो जहर कम हो जाएगा। दूसरा, किसान का जो पैसा लग रहा है खरीद के लाने का वो कम हो जाएगा, उसका जो खर्चा है वो कम हो जाएगा और उसकी उपज जब देसी होगी, अच्छी होगी, जैविक उपज होगी तो उसका पैसा जो है वो ज़्यादा मिलेगा।